हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान और आज हम जिस टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है रयान एआई। ठीक है। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसको रिसर्च के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसकी मदद से हम अ, कुछ हफ्तों का महीनों का काम जो हम कुछ मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है। जो जो लोग रिसर्चर जो स्टूडेंट्स जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं, सिस्टमेटिक लिटरेचर भी लिखते हैं, सिंपल एक पेपर भी लिखते हैं, तो उनके लिए उनको थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं वो खुद रीड आउट करने पड़ते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारे पास एक रयान एआई वेब एप्लीकेशन टूल है। ठीक है। इसकी मदद से हम बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बहुत कम टाइम के अंदर और इसको फ्रीली यूज़ करते हुए, इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हुए हम अ, अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड बताऊंगा कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उधर हमने रयान एआई सर्च कर लेना है। ठीक है। ओके। सबसे पहले जो साइट है उस पर क्लिक कर देना है और ये हमारे पास इंटरफेस शो हो जाएगा। इसकी पहली साइट है, इसकी जो पहली साइट है वो शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो और मैं तो इसको कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ, तो आप लोग इधर अपना ईमेल पासवर्ड अगर पहले से बना हुआ तो वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपनी मेल सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू। सिंपल ये हम इसके ऊपर रजिस्टर्ड और यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं आई थिंक। और हम इसके ऊपर अब काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हम मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो दे दें। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा, नहीं तो आप इसे डू इट लेटर करते हैं। ठीक है। तो मैं इसे डू इट लेटर कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास है, हमें एक ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल है, हमने क्रिएट रिव्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद अपना कोई भी टॉपिक है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। तो हम इधर वो सपोज कर लें कोई भी नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो हम इसके ऊपर हमने अपना ये हमारे समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमारा ये रिव्यू का टाइटल है, तो इसके ऊपर हमने अपना एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, सिंपल रिव्यू लिखना है। तो ये टाइटल लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमने रिव्यू लिखना है और राइटअप करना है। ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं सिस्टमेटिक रिव्यू, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोग लिटरेचर रिव्यू लिखना चाह रहे हैं इधर कर लें। अम्ब्रेला है, स्कोपिंग रिव्यू है, रिपर्ट रिव्यू है, क्वालिटेटिव रिव्यू है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिव्यू है, सारे रिव्यूज तकरीबन ऑलमोस्ट इधर मौजूद हैं इस ऑप्शन में। ठीक है। तो मैं इधर सिंपल लिखने जा रहा हूँ सिस्टमेटिक रिव्यू, तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डोमेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों की डोमेन इसके साथ मैच कर रही है तो ओके, नहीं तो आप लोग अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो मेरी मोस्टली मैच कर रही है, बायो मेडिकल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको क्रिएट न्यू रिव्यू पे क्लिक कर दें। ओके। और इसके बाद सिलेक्ट फाइल। ठीक है। अब इसका ये है कि हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मेट बताए हुए हैं ना सारे, इनकी जो भी फाइल या हमारे पास साइटेशंस होंगी ना, पेपर्स होंगे, हमने इधर इस फॉर्मेट में अपने पेपर्स को पहले लेके आना है इन फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है। और फिर आके इधर फाइल इधर इंपोर्ट करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक दो वे हैं कि हम पबमेड है या मतलब वो या दूसरे कोई जर्नल्स की जो साइट्स होती हैं अपनी जो ओरिजिनल जहाँ पे रिसर्च पेपर पड़े होते हैं, या तो हम उनको यूज कर लें। ठीक है। उधर से लाइब्रेरीज बना के यहाँ पे पोर्ट कर लें। ठीक है। नहीं तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर पेपर्स पड़े हुए हैं, पीडीएफ के अंदर पड़े हुए हैं अपनी हमारी लोकल मेमोरी के अंदर, तो हम उनको जिटेरो पे लेके जाएं। वहां पे हम इसकी आरएसआई फाइल बना लें पहले। उसके बाद उस आरएसआई फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और हमारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है।
तो हम इधर ऐसे करते हैं कि अब हमारे पास ज़ेटैरो के बारे में भी हमने एक वीडियो अपलोड की है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। आप लोग उसके बारे में भी जाके उसका यूजेस वगैरह या उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम एक एग्जांपल के तौर पे पबमेड है। ठीक है, इसका इस पे जाके देखते हैं कि हम इस पे लाइब्रेरीज कैसे बना के उसकी फाइल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे पबमेड सर्च करूंगा। उसके बाद ये मेरे पास साइट ओपन हो जाएगी पबमेड। ठीक है, यहाँ पे मैं ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने मैच टर्म सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है ना उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। तो समझ लें कि मेरा है ब्रेन, तो मैं दो कीवर्ड निकाल लेता हूँ। मैं ब्रेन के बारे में पहले इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको करते हैं ऐड। तो ये नीचे आ जाएगा और इसके बाद हम इसको करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके ऐड हिस्ट्री पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद करने के बाद ये हमारे पास नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इतने रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स इसके ब्रेन के रिलेटेड हैं। अब हम अगर लिखते हैं ब्रेन ट्यूमर, यहाँ हम लिखते हैं ट्यूमर, ट्यूमर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। आप अपने टॉपिक के रिलेटेड अपने टाइटल के अकॉर्डिंग कोई भी जितने मर्जी आप चाहें आप लोग इसमें ये कीवर्ड्स ऐड करके इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऐड करेंगे और ऐड हिस्ट्री कर देंगे, ये भी नीचे ऐड हो जाएगा। इसके बारे में हमें पॉसिबल रिजल्ट्स इतने मिल चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे अब हमें मतलब ब्रेन ट्यूमर के बारे में चाहिए ना रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक और प्रॉम्प्ट पास करेंगे जिसमें रिजल्ट्स वन और रिजल्ट्स टू है ना इंडिकेट कर रहा है, हैश वन और हैश टू को। इधर हम एक प्रॉम्प्ट पास करेंगे कि वन हैश वन एंड हैश टू। ठीक है, इनको ऐड हिस्ट्री करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल जो मेरे पास ब्रेन ट्यूमर्स के जो दोनों को मैच करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना वो यहाँ पे मुझे शो करवा देगा। तो वो पेपर आए मेरे पास 121। ठीक है, अब जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे पास है, इसने मुझे पेपर दे दिए हैं तकरीबन 1963 से लेकर 2025 तक के। ये देखिए सारे पेपर मेरे पास अवेलेबल है। तो अब हमने इसकी लाइब्रेरी जो बन गई है ना, हमारे पास एक जो पेपर्स आ गए हैं, साइटेशंस ऐड हो गई हैं, इस फाइल को हमने अब करना है इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंड टू के ऊपर क्लिक करेंगे, साइटेशन मैनेजर्स के ऊपर और ऑल रिजल्ट्स के ऊपर और क्रिएट फाइल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये फाइल पबमेड NBIB एक एक्सटेंशन है, इसमें ये फाइल हमारे पास ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर हमारे पास जो दिस मतलब हमारे फोल्डर के अंदर डाउनलोड वाला फोल्डर उधर आ गई है। ठीक है, अब हम अगेन जाएंगे अपने रयान टूल के ऊपर और सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो हमने वो फाइल बनाई होगी ना उस फाइल को क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, और कंटिन्यू। और उसके बाद जब ये इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसको कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे अगर ये ऑप्शन इसलिए है कि इनवाइट मेंबर्स का, कि अगर जैसे फर्ज करेंगे हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है, एक पेपर होता है, इसके ऊपर दो से तीन ऑथर मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए है कि वो एक ही अकाउंट बना के उसमें दूसरे बंदे की यहाँ पे मेल ऐड कर देंगे। तो उसको ऑटोमेटिकली मेल चली जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन के नाम से एक रिव्यू बन चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक डैशबोर्ड सा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हमारे पास इंपोर्ट रेफरेंस है, हमारे पास जितनी साइटेशंस हमने वो फाइल के अंदर इंपोर्ट की थी वो सारी की सारी इधर आ चुकी हैं ऐड रेफरेंस के अंदर। अच्छा, अब ये जो बेसिकली जो हमारे पास रयान टूल है ना, ये दो तीन फंक्शन जो इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बहुत इजीली इसके थ्रू जो डुप्लीकेट है ना उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम पेपर्स की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें जिसमें हम इंक्लूड और एक्सक्लूड क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट करके
तो उसमें हम अपने पेपर्स के ऊपर लेबल लगा सकते हैं, और हम इनमें से बहुत कम टाइम के अंदर अंदर अपने जो इंक्लूड जो हमें एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स के मुताबिक, हमारे जो टाइटल के मुताबिक या हमारे जो स्टडी के मुताबिक हमें जो पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो एक और इसके बाद जो जो रिसर्चर्स या जो स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में या जो सिंपल रिव्यू भी लिखते हैं ना, तो उनको आइडिया है कि एक मेटा डेटा फाइल भी चाहिए होती है, तो इसके थ्रू हम एक सिंपल मेटा डेटा फाइल भी बना लेते हैं। ठीक है। तो बाकी जो इंशाल्लाह ये तो शॉर्ट सा एक इंट्रो था इसके बारे में। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम इसके दूसरे पार्ट के अंदर आप लोगों को बताएंगे कि ये आप लोगों ने इसके जो डुप्लीकेशन है उसको कैसे रिमूव करना है, और इंक्लूडिंग और एक्सक्लूड क्राइटेरिया वो कैसे सेट करके अपने जो पेपर्स हैं उनको कैसे हमने इंपोर्ट, मतलब कि उनकी जो मेटा डेटा फाइल है उनको कैसे इंपोर्ट करना है। तो काइंडली आप लोग हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।